प्रिय भैया, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान। इस काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में गा, के, गी आदि आता है। काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में अर्थात क्रियाओं के अंत में गा, गे, गी आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में विल और शैल का प्रयोग होता है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया वर्ब फर्स्ट अर्थात मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। विल और शैल के प्रयोग के बारे में समझ लें। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यदि सब्जेक्ट आई हो अथवा वी हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है शैल। और आई तथा वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्यों में जो शब्दों का अनुक्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, वो होता है सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, देन विल या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल का प्रयोग करते हैं अथवा शैल का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। जैसे मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग तो शैल, आई शैल। फिर वर्ब गो, मैं जाना होता है, आई शैल गो टू वाराणसी, वाराणसी जाऊंगा तुम्हारे साथ विथ यू। तो मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू। वह कल स्कूल आएगा, वह कल स्कूल आएगा। सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग। तो यहां पर आई और वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर विल का प्रयोग करते हैं। तो विल, ही विल, फिर वर्ब की बेस फॉर्म कम, he will come to school, he will come to school कल, tomorrow, he will come to school tomorrow, वह कल विद्यालय आएगा या वह कल स्कूल आएगा। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन विल या शैल का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है। जैसे कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है हम अर्थात वी, और वी के साथ जो सहायक क्रिया होती है शैल का प्रयोग होता है, वी शैल। नेगेटिव है तो नॉट, खेलना प्ले, we shall not play, क्या ऑब्जेक्ट है the hockey match, we shall not play the hockey match tomorrow, कल we shall not play the hockey match tomorrow। वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, तो कभी नहीं नेगेटिव है, नेवर का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का अनुक्रम वही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग तो विल, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बाथ जिस होता है स्नान करना, नहाना, इन द रिवर, तो हो जाएगा दे विल नेवर बाथ इन द रिवर।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से तात्पर्य है जो वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं, उनमें जो शब्दों का अनुक्रम होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विलिया सेल। विलिया सेल का प्रयोग करते हैं सर्वप्रथम, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो इसमें क्या शब्द से आरंभ हो रहा है। क्या शब्द से जब आरंभ होगा तो उस वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विलिया सेल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या वह, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, ही के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा तो होगा विल। विल देन सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, विल ही प्ले इन खिलौनों के साथ विथ दीज टॉयज। तो क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, विल ही प्ले विथ दीज टॉयज। तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, दिस इज ऑल्सो ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट द क्वेश्चन वर्ड इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इन दिस सिचुएशन वी स्टार्ट ए सेंटेंस विद ए क्वेश्चन वर्ड। इट मींस जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम क्या करते हैं, उस वाक्य को प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी से आरंभ करते हैं। मतलब सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो तुम वाराणसी से कब वापस आए, तो कब मींस व्हेन। व्हेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट तुम हो तो तुम के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, क्या क्वेश्चन वर्ड और ऐड हो जाएगा। तो व्हेन विल यू वापस आना, कम बैक या रिटर्न। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट यहां पर जो है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है कितनी, इसके साथ इससे रिलेटेड जो नाउन है वो भी साथ में आएगा। कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ इससे रिलेटेड जो नाउन है वो भी साथ में ही आएगा। तो कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। चूंकि आईओपी के अतिरिक्त अगर कोई और सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर में यहां देखें, क्वेश्चन वर्ड के बाद विलिया सेल का प्रयोग। तो हाउ मेनी गर्ल्स विल take part, how many girls will take part in the drama, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, how many girls will take part in the drama। तो इस बार ये था, इन नियमों का अनुसरण करके, नियमों को फॉलो करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो मुख्य बात है, विल और शेल को मॉडल ऑक्सिलरीज माना जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी इन द सेंस कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त नहीं होती है, इनको प्रयोग करने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होगा, अगर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और अन्य सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे सामान्यतः। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।